प्रोग्राम की शुरुआत करने का मकसद जो ऑर्गेनाइजेशन जिसको मैं आज फ़ीचर करना चाहती हूँ LRBT, वो भी काम करती है आपकी विजुअल डेफिशिएंसीज़ को दूर करने के लिए। अगर आप देख ना पाएँ इस दुनिया के खूबसूरत रंगों को तो आपका लाइफ एक्सपीरियंस बुरी तरह मुतासर होता है। लेकिन ये ब्लाइंडनेस प्रिवेंटेबल है और इसके लिए इदारा कोशा है। आज हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर आमना अली जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं पीडियाट्रिक ऑप्थेमोलॉजी की और एट दी LRBT, और ताहिर अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि HR को और कम्युनिकेशंस को हेड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब आपकी मौजूदगी का यहाँ पे। मुझे ये बताइए कि हमेशा ही हम LRBT को फ़ीचर करते हैं एज़ वन ऑफ दोज़ ऑर्गेनाइजेशंस जिसने एक यकीनन बहुत गहरा इम्पैक्ट पाकिस्तान की सोसाइटी पे छोड़ा है। पाकिस्तान के करोड़ों लोगों को इसने इम्पैक्ट किया है, क्योंकि जितने हज़ारों लाखों लोगों का इलाज होता है उनसे मुंसलिक लोग भी तो इसके बेनिफिशरीज़ बन जाते हैं। मुझे ये बताइए कि इस दफ़ा ख़ास तौर पे मैं अगर आपकी कम्युनिकेशंस देख रही थी, आपने फोकस किया है कि पैदाइशी तौर पे जिन बच्चों में ये प्रॉबेबिलिटी होती है कि वो विजुअली इम्पेयर्ड हो सकें, इसके बारे में थोड़ी वजाहत दीजिए। पहले तो शुक्रिया बहुत बहुत आपका बुलाने का, एंड यू बीन अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ LRBT। मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दे देता हूँ आपको। ये इदारा 1984 में इसकी इब्तदा हुई थी और आज 39 साल के बाद तकरीबन कोई 58 मिलियन लोगों को ये इलाज कर चुका है। लेकिन सवाल इतना बड़ा है कि अभी भी 26 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि इलाज के मुंतज़िर हैं। बीनाई लौटाई जा सकती है। इस पे एक तकरीबन 90% वो अफराद हैं जो बिल्कुल एक छोटे से ऑपरेशन के ज़रिए दोबारा देखने के काबिल हो सकते हैं। ये इदारा की जो एग्जिस्टेंस है वो इसी वजह से है कि हम उन 26 मिलियन अफराद का इलाज कर सकें जो कि बिनाई से महरूम हैं या बिनाई में तकलीफ़ हो रही है उनको देखने में। इस दफ़ा की जो कम्युनिकेशन थी उसमें हमने एक स्पेसिफ़िक एरिया को उठाया था और वो था रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, यानी कि वो बच्चे जो कि प्रीमेच्योर होते हैं उनका सबसे बड़ा मसला होता है कि अगर उनकी सही से देखभाल ना की जाए, उनको बर वक्त इलाज ना मुहैया किया जाए तो वो नाबीना हो सकते हैं और ये फिर उम्र भर के लिए होता है। ये जब बच्चा पैदा होता है तो ये डॉक्टर की बहुत अहम जिम्मेदारी होती है कि वो जाके इन्फॉर्म करे पेरेंट्स को कि जी आप ज़रूर किसी ना किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाएं, किसी बिनाई के डॉक्टर को दिखाएं ताकि इसका प्रॉपर इलाज किया जा सके। डॉक्टर आमना जो मेरे साथ बैठी हुई हैं वो इस चीज़ की माहिर डॉक्टर हैं और ऐसे कई मरीज़ों का इलाज कर चुकी है जो कि इस मर्ज़ में मुब्तला थे। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये बताइएगा डॉक्टर राहिमा, जब आपके पास ये बच्चे या ये मर्ज़ में मुब्तला बच्चे आते हैं तो यकीनन उनके वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान होते होंगे। वालिदैन को कैसे पता चलता है, इसको टेस्ट कैसे करते हैं? यानी एक बड़ी उम्र के शख्स पे तो वो रिस्पॉन्ड भी कर सकता है ना, एक छोटे बच्चे पे किस किस्म के टेस्ट किए जाते हैं? अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग एंड गिविंग अस अ चांस टू डिलीवर, और कुछ चीज़ें जो हम शेयर कर सकें और बता सकें और लोगों को फ़ायदा हो LRBT के हवाले से। बच्चों का इस तरह से है कि एक तो उनका हमें रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए व्हेन एवर इट्स पॉसिबल। कि अव्वल तो जब बच्चा प्री मेच्योर पैदा होता है तो उसको न्यूरोटोलॉजिस्ट विद इन अ मंथ ही हमारे पास रेफ़र कर देते हैं कि आप इनका एग्जामिनेशन कर लें, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे खुद नहीं बता सकते। उसको हमने खुद ही पिक करना है एंड वी हैव टू टेल, और हमें बताना है कि आप उनके पेरेंट्स को काउंसिल करना है और कि किस तरह आपने इसको ट्रीट करना है। लेकिन जब वो टाइम पीरियड गुजर जाता है, लाइक 5 to 6 मंथ्स गुजर जाते हैं, जब बच्चा क्रॉल करना शुरू होता है और जब वो उस वक्त पेरेंट्स नोटिस करते हैं कि वो चीज़ें नहीं उठा रहा, वो देख नहीं रहा, आइज़ मूव कर रही हैं, फोकस नहीं कर रहा, मदर का फेस फोकस नहीं कर रहा, तो फिर उसके बाद पेरेंट्स को रियलाइज़ होता है। फिर जब वो हमारे पास लाते हैं तो उस वक्त काफ़ी लेट हो चुकी होती है और उस वक्त ट्रीट करना, एंड देन अगर हम नहीं उस वक्त चीज़ें हाथ से निकल जाए, हम नहीं कर सकें, एंड देन काउंसिल करना पेरेंट्स को वो बहुत हार्ट ब्रेकिंग होता है हमारे लिए भी और उनके लिए भी ऑब्वियसली। जब हम कहते हैं कि ये ब्लाइंडनेस प्रिवेंटेबल है डॉक्टर, तो उसमें क्या फौरी इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है और कितने डिले, यानी व्हेन यू से कि समटाइम्स इट्स टू लेट, व्हाट शुड द पेरेंट्स नो? पेरेंट्स को हाँ, जब हम बात करते हैं प्री मेच्योरिटी की तो इट कम्स टू द टीम वर्क, लाइक न्यूरोटोलॉजिस्ट से स्टार्ट होता है। जो न्यूरोटोलॉजिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स जो होते हैं न्यूरोटोलॉजी टीम के अंदर, वो रेफ़र करते हैं, वो काउंसिल करते हैं पेरेंट्स को एंड दे हैव टू ब्रिंग अस विद इन अ मंथ। हाँ, उनको ये जो है कि ये अब ये चीज़ हाथ से निकल गई है, ये रियलाइज़ होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो पेरेंट्स को यूजुअली पता नहीं चलता, बस जस्ट उनको आकर विज़िट करना है, स्क्रीन कराना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव द आई साइट इन दिस केस ऑफ प्री मेच्योरिटी। और वेन एवर और भी बहुत सारी डिजीज़ हैं, जैसे कैटरेक्ट्स भी, जैसे आजकल भी अगर कभी हम 2 मंथ्स के बच्चे को बोलेंगे कैटरेक्ट है
तो या कुछ और कोई भी इशू, तो इतने छोटे बच्चे में भी मोतिया हो सकता है क्या? हाँ। इसी तरह सब पूछते हैं। हाँ। तो बिल्कुल ऐसा ही है, पैदाइशी भी हो सकता है। तो पैदा होते ही एक जी। एग्जामिनेशन होता है जिसमें स्क्रीन कर लिया जाता है कि कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं, एंड देन दे रेफ़र टू अस। उसके बाद वो हमारे पास रेफ़र करते हैं जब, तो उसी वक्त हम उन्हें बता देते हैं कि ये सिलसिला है, इस वक्त आपको इस वक्त ट्रीट कर लेना चाहिए। सही। अच्छा ताहिर साहब, एक चीज़ जो जहन में आती है कि हम बड़े शहर में रहते हैं, हम इन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि जी अगर ज़रूरत बवक्त ज़रूरत आप किसी भी स्पेशलिस्ट तक आपकी रसाई हो सकती है, और LRBT का यहाँ पे मेन मरकज़ मौजूद है। जो दूर दराज इलाके हैं पाकिस्तान के, उनके लिए आप लोग आई कैंप्स करते हैं, और वहाँ पे अगर आप इंटरवेंशन ना करें तो मुझे नहीं लगता कि कोई और सहूलत मौजूद है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस पर तफसील में जाना चाहूँगा कि जब 1985 में दाग बेल डाली गई थी LRBT की, तो कराची में नहीं थी जी। वो टंडोबागो में थी। अच्छा। और उसका कॉन्सेप्ट ये था कि उन लोगों तक पहुँचा जाए जहाँ आम सहूलियात मौजूद नहीं हैं। आज 39 साल के बाद हम 20 अस्पतालों के साथ और 61 क्लिनिक के साथ 86% ऑफ पाकिस्तान कवर करते हैं। सही। कोई भी LRBT फैसिलिटी तकरीबन 2 घंटे के मुसाफत पे है कहीं से भी पाकिस्तान में। वाओ। तो ना सिर्फ ये कि आपको एक फैसिलिटी मौजूद है, उसके अलावा एक कॉम्प्रिहेंसिव आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम चल रहा था स्कूलों की लेवल तक, जी। जहाँ हमारी टीम बाहर जाती हैं, बच्चों को स्क्रीन करती हैं, टीचर्स को ट्रेन करती हैं कि अगर उनको ये प्रॉब्लम्स आएँ तो बच्चों को रिपोर्ट करें। इसके अलावा कैंप्स, जैसे आपने जिक्र किया, तो दूर अफ्तादा इलाकों में हम कैंप्स करते हैं, ठीक है, और उन कैंप्स में से जो आइडेंटिफाई होते हैं उनको फिर हम बस करते हैं अपने अस्पतालों में, और फिर वहाँ उनका इलाज किया जाता है। बिल्कुल सही। तो एक पूरा का पूरा प्रोसेस मौजूद है और तमाम तर सहूलियात हैं। ये मेरे ख्याल में बड़ी खुशाइन बात है कि फॉर एनीबडी इन पाकिस्तान द सर्विसेज आर नॉट फार अवे। लेकिन राइमा जी, एक और चीज़ की, क्या ब्लाइंडनेस प्रिवेंटेबल है? कई लोग ये समझते हैं कि मोतिया आँख में हो जाना, कोई और मसला होना, ये या काला पानी हो जाना, ये बाय डिफ़ॉल्ट एजिंग का हिस्सा है। इज़ दैट ट्रू? नो, जैसे शुरू में हमने बात की यही कि जो है कि ये काला पानी, मोतिया या कुछ भी डिज़ीज़ हमने एक बना लिया कि बाय डिफ़ॉल्ट 50 ईयर्स 60 ईयर्स के बाद ही होगा, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा है कि पैदाइश के वक्त भी हो सकता है, विद इन 6 मंथ्स भी हो सकता है, विद इन अ ईयर भी हो सकता है, विद इन 6 ईयर्स भी हो सकता है। नहीं, वो तो हम ये बात कर रहे हैं कि किसी भी एज पे आपको अटैक कर सकता है, लेकिन आम तौर पे ज़ईफ़ी के बारे में, या जब आप ओल्ड एज पे पहुंचते हैं, कई लोग इलाज के लिए इसलिए भी नहीं जाते क्योंकि वो समझते हैं कि दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेटिंग ओल्ड। मैं उस पे चाहूँगी आपकी तवज्जो कि क्या आज जो जिस किस्म के इलाज मौजूद हैं, एक ओल्डर पर्सन के लिए भी एक इंडिपेंडेंट लाइफ पॉसिबल बनाई जा सकती है? बिल्कुल, क्यों नहीं। और ये सारी प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस है, अगर इफ़ दे आर ट्रीटेड अर्लियर, जैसे हमने शुरू में इनको ट्रीट कर लिया, फॉर एग्जांपल काला पानी है, अगर हमने उसको शुरू में ट्रीट कर लिया तो हम उसकी इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस को बचा सकते हैं। एंड देन दिस इज़ कैटरेक्ट, दैट इज़ प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस। उस पेशेंट को हम अगर ट्रीट कर लें विद इन टाइम, तो हम उसको, बच्चों को तो ख़ासतौर पर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ों में भी जब कैटरेक्ट 50 ईयर्स के बाद ही जब भी डेवलप हो, तो अगर हम उसको ट्रीट कर लें तो वो दे कैन सी द वर्ल्ड, मतलब बहुत अच्छे से वो दुनिया में ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अच्छा जी, आम तौर पे अगर आप बच्चों की तरफ नज़र डालें, आज हर दूसरे तीसरे बच्चे की आपको नज़र कमज़ोर नज़र आएगी, वो बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम उसका बढ़ा हुआ होगा, पता भी बहुत लेट चलता है, आपको पता तब चलता है जब उसके वाकई स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा आने लग जाएं। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। इसके अलावा जो हमारा हेल्थ सेगमेंट है उसमें मज़ीद आपकी हेल्थ रिलेटेड कुछ सवालात होंगे, उसको हम पूछेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक।